हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन ईसा बिन मरियम आदिल हाकिम बनकर नाजिल होंगे, सलीब को तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे और जिज़िया को भी ख़त्म कर देंगे और माल खूब खर्च करेंगे, यहाँ तक कि लेने वाला कोई नहीं मिलेगा और एक सजदा करना दुनिया व माफ़ीहा से अच्छा लगेगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर किसी को शक है फ़क़रऊ इन शिअ्तुम, तो ये आयत पढ़ लो, व इम मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने का अहादीस में ज़िक्र फरमाया। 33 साल की उम्र में ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे उठा लिया गया था। क़ुर्ब क़यामत जब दज्जाल आएगा तो दज्जाल के क़त्ल करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से उतारेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे आसमान से आएंगे, दमिश्क की जामिया मस्जिद के मीनार पर वो फरिश्ते छोड़कर चले जाएंगे और मुसलमान सीढ़ी लगाकर इनको नीचे उतारेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम की सांस में ये क़ुव्वत रखी होगी कि जहाँ तक उनकी नज़र जाती है वहाँ तक उनकी सांस की हवा जाएगी और जहाँ तक उनकी सांस की हवा जाएगी कुफ़ार मरते जाएंगे। जिधर जिधर ईसा अलैहिस्सलाम चक्कर लगाएंगे तो जहाँ जहाँ तक उनकी निगाह जाएगी वहाँ तक सांस की हवा जाएगी और कुफ़ार मरते जाएंगे। दज्जाल का पीछा करेंगे। हदीस में मौजूद है, जब ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे तो वो जब सर झुकाएंगे तो वो पसीने की तरह मोती जमा होंगे, जब वो सर उठाएंगे तो वो मोतियों की तरह पसीना गिरेगा, यानी ऐसे महसूस होगा कि अभी नहा के आए हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मकाम लुद पर दज्जाल को कत्ल करेंगे। एक हदीस में मौजूद है कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल ना भी करें तो वो फिर भी चंद दिन में मर जाता। जैसे ही ईसा अलैहिस्सलाम का सुनेगा तो हदीस में मौजूद है वो नमक की तरह पिघलने लग जाएगा। जिस तरह नमक पानी में पिघलता है, इंसान ना भी घोले तो थोड़ी देर में वो पिघल जाता है, तो इसी तरह दज्जाल खौफ के मारे ख़त्म होता जाएगा। लेकिन मकाम लुद पर, जहाँ आजकल इसराइल का एयरपोर्ट है, वहाँ ईसा अलैहिस्सलाम उसे कत्ल करेंगे और मुसलमानों को अपना नेज़ा खून आलूद दिखलाएंगे कि ये जो बड़ा फितना था इसको मैंने ख़त्म कर दिया। और ईसा अलैहिस्सलाम 7 साल दुनिया में रहेंगे। हदीस में मौजूद है शादी भी करेंगे, बच्चे भी होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलीब को तोड़ देंगे, जिज़िया जो कुफ़ार से लिया जाता है उसको ख़त्म कर देंगे। उलमा ने लिखा, एक मतलब ये कि जो जिज़िया का हुक्म है वो ख़त्म हो जाएगा। काफिर या तो ईमान लाए, अगर ईमान नहीं लाता तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। जिज़िया का हुक्म ईसा अलैहिस्सलाम तक है। और दूसरा उलमा ने यह मतलब बयान किया कि माल इतना ज़्यादा होगा कि कुफ़ार से टैक्स लेने की ज़रूरत नहीं होगी, कि जो काफिर मुसलमानों के इलाकों में अमन के साथ रहेंगे तो जो सालाना उनसे जिज़िया लिया जाता है ईसा अलैहिस्सलाम माल के कसीर होने की वजह से माफ़ कर देंगे और सदका ज़कात खैरात लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। और उस दौर में इबादत का इतनी शौक़ होगा कि लोगों को एक सजदा करना हर चीज़ से अच्छा लगेगा। आज हमें दुनिया अच्छी लगती है, दुनिया के लिए हमें पता चले कि फ़लाँ जगह चीज़ 20 रुपये 40 रुपये सस्ती मिलती है तो हम 6-6 घंटे भी लाइन में लगे रहेंगे। लेकिन हमें पता चले नमाज का वक्त हो गया, उधर से दोस्त आ गया तो हम दोस्त की तरफ चले जाते हैं, नमाज की तरफ नहीं आते। यानी इबादत की हमारे यहाँ अहमियत नहीं रही। दोस्तों की अहमियत है, वालिदैन की है, गपशप की है, माल की मोहब्बत है, उसके लिए इंसान वक़्त निकालता है। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो एक तो अल्लाह के नबी हैं, आदिल बादशाह हैं, उनकी वजह से मुसलमानों के दिलों में इबादत की एक मोहब्बत पैदा होगी, एक शौक़ पैदा होगा और माल की ज़रूरत नहीं होगी कि माल वाफिर मिक़दार में होगा। तो जब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, बुग़्ज़ हसद नहीं होगा, कीना नहीं होगा, दुश्मनी नहीं होगी, तो उस वक़्त फिर लोगों को अल्लाह की इबादत में लज्जत भी आएगी। तो वो फिर इबादत करना, एक सजदा करना हर चीज़ से अच्छा समझेंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम 7 साल रहेंगे, फिर दुनिया से जाएंगे।
हदीस में मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रोज़े मुबारक में मेरे साथ वो दफन होंगे। कल क़यामत वाले दिन मैं और ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्र से अबू बकर और उमर के दरमियान से उठेंगे। वो एक कब्र की जगह खाली है। हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वहाँ इजाज़त मांगी, उनको इजाज़त अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दे दी, लेकिन कुछ मुखालिफत ज़्यादा हुई जिसकी वजह से उनको नहीं दफनाया जा सका। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाज़त मांगी, अज़वाज मुतहरात पर बहुत ज़्यादा ये खर्च करते थे, तो अम्मी आयशा ने इजाज़त दे दी, लेकिन फिर भी कुछ हालात ऐसे बने वहाँ दफन नहीं किया जा सके। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फिर ख़ुद इरादा था कि मैं इस कब्र में यहाँ मैं अपने आप के लिए जगह बनाती हूँ कि चलो मेरा घर है तो मेरा घर है तो मेरी अपनी ज़ाती जगह है। लेकिन जब मरज़ुल वफ़ात हुई, बीमार हुई, दुनिया से जाने लगी, तो खौफ खुदा आ गया। अल्लाह ने वो जहन बदल दिया, वरसा को सख्ती से मना कर दिया कि मुझे मेरे घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मत दफनाना, मुझे जहाँ दीगर अज़वाज जन्नतुल बक़ी में मदफून हैं उनके साथ दफनाना। ये अल्लाह ने जो हालात पैदा किए वहाँ किसी को दफन नहीं होने दिया। उलमा ने लिखा उसकी वजह यही थी कि वो कब्र की जगह ईसा अलैहिस्सलाम की थी, ईसा अलैहिस्सलाम की जगह थी, तो अल्लाह ने हालात ही ऐसे बनाए कि वहाँ किसी और को मुसलमान दफन ना कर सके, और जिसका इरादा था वो खुद इरादा बदल जाता कि नहीं मैंने यहाँ नहीं दफन होना। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहाँ उसकी कब्र बनेगी, कल क़यामत वाले दिन मैं और ईसा अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के दरमियान से उठेंगे, उनको साथ लेकर जन्नतुल बक़ी की तरफ जाएंगे। जन्नतुल बक़ी से तमाम मदीना वालों को जमा करके मक्का की जानब रुख करेंगे। फिर मक्का वाले मुसलमानों को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इन दोनों शहरों के मुसलमानों को लेकर मैदान हशर में जाऊँगा।